हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम फ्रिल वाली अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 मीटर कॉटन फैब्रिक ली हूँ। यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट है। ये टॉप पार्ट के लिए मैं लाइनिंग ली हूँ। ओनली टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग ली हूँ। नीचे घेरे के लिए लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ है 14 प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है यहाँ पे, तो 15। शोल्डर है हमारा 7 इंच। यहाँ पे आर्महोल है हमारा 7 इंच। इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेना है ऐसे। चेस्ट है हमारा, यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमें, प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट आया है 11 इंच। जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो उस हिसाब से लेना है। जितना हमारा आर्महोल है उसका हमें आप लेके यहाँ से आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पे हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्महोल का शेप ड्रॉ करना है हमें। फ्रंट और बैक नेक की विड्थ है हमारी 3.5 इंच। फ्रंट नेक लेंथ है यहाँ पे 5.5 इंच। और बैक नेक लेंथ है यहाँ पे 4 इंच। हमें यहाँ पे बैक का नेक राउंड ही शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पे वेस्ट है हमारी 10 इंच। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देना है इस तरह से। हमें बैक आर्महोल और बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, बैक आर्महोल और हम बैक नेक की कटिंग कर लिए है। अब हम इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये है हमारा बैक पार्ट जो कि कट चुका है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की नेक की और आर्महोल की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, नेक और आर्महोल कट कर लिए हैं हम। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे रख के अस्तर के साथ मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, हमने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक को राइट साइड रखते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है नेक के ऊपर। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के ध्यान रखें राइट साइड अंदर की तरफ हो मेन फैब्रिक का। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हमने गले पे छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी गले की। ध्यान रखें सिलाई ना कटे। इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। दोनों साइड भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमें टॉप पार्ट को राइट साइड टर्न करना है इस तरह से। ये देखिए, दोनों टॉप पार्ट को हमें इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से अब हमें इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाना है। दोनों टॉप पार्ट के ऊपर ऐसे गले के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा के हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है।
ये देखिए हमारा टॉप पार्ट हो गया। यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों टॉप पार्ट को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर जॉइंट करना है। यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा फ्रिल कट करके रखे हैं। यहाँ पे 3 फ्रिल है हमारे और ये तीनों फ्रिल की लेंथ है 11 इंच है हमारी तीनों फ्रिल की लेंथ। यहाँ पे 11 इंच 11 इंच 11 इंच तीनों की लेंथ सेम ही है। इसकी विड्थ है, पहले फ्रिल की विड्थ है 40 इंच, दूसरे की विड्थ है 60 और तीसरे की विड्थ है 80 इंच। इस तरह से हमारा तीनों फ्रिल है। इस तरह से हमें छोटे छोटे चुन्नटे डाल लेनी है इस फ्रिल से ऊपर। ये देखिए तीनों फ्रिल के ऊपर हमें छोटे छोटे चुन्नटे डाल लेनी है। जो भी हमारे फ्रिल की विड्थ होती है नीचे की, उस हिसाब से हमें फ्रिल पे छोटे छोटे चुन्नटे डाल के उसको अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें चुन्नटे डाल लेना है तीनों फ्रिल के ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नटे डाल के फ्रिल रेडी की है। अब हमें पहले फ्रिल को टॉप पार्ट के साथ ऐसे उल्टा रख के सिलना है। इस तरह से ये देखिए टॉप पार्ट के ऊपर फ्रिल उल्टी रख के सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें सेकेंड फ्रिल को फर्स्ट फ्रिल के ऊपर उल्टा रख के ऐसे अटैच कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। और थर्ड फ्रिल को सेकेंड फ्रिल के ऊपर ऐसे सेम ही उल्टा रख के सिल लेना है इस तरह से, ये देखिए। ऐसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलना है हमें। तीनों फ्रिल को ऐसे ही अटैच कर लेना है हमें। ये देखिए हमारे दोनों साइड के फ्रिल अटैच करके टॉप पार्ट के साथ सिल लिए हैं इस तरह से। ये देखिए नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने स्लीव्स कट करने हैं। यहाँ पे स्लीव की विड्थ है 15 इंच। स्लीव की विड्थ हमने ज़्यादा ली है, हमें थोड़े से स्लीव में पफ स्लीव करने हैं, इसलिए यहाँ पे हमें 8 इंच तक स्ट्रेट लेके वहाँ से हमें स्लीव का शेप दिया है। अब हमें सेंटर से लेके ऐसे छोटे छोटे चुन्नटे डाल लेने हैं सेंटर में। चुन्नटे का मुंह अपोजिट साइड होना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे चुन्नटे डाल के रेडी कर लिए हैं स्लीव्स इस तरह से। अब हमें नीचे एक पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। इस तरह से हमें स्लीव के ऊपर उल्टा रख के एक सिलाई लगा के बाद में उस पट्टी को फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाते हुए और एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने स्लीव का रेडी कर लिया है। ये देखिए स्लीव की पट्टी भी लग चुकी है इस तरह से। तो अब हमें शोल्डर के साथ स्लीव्स अटैच करने हैं। तो शोल्डर के ऊपर ऐसे स्लीव्स को उल्टा रख के सेंटर से सिलाई लगानी है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक। दोनों स्लीव्स को हमें वैसा ही सिलना है। ये देखिए शोल्डर के साथ हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेने हैं। स्लीव्स लग चुके हैं हमारे। यहाँ पर हम फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो भी आपका फिटिंग का नाप हो उस हिसाब से आपको फिटिंग में लगाना है, फिटिंग लगाना है इस तरह से। ये देखिए मार्क करना है। यहाँ पे दोनों साइड फिटिंग का मार्क लगाए हैं हमने। यहाँ पे देखिए यहाँ से हमें नीचे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग लगानी है लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा फ्रॉक रेडी है यहाँ पे। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, ज़रा भी अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।